जी, तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ सारी रमज़ान ग्रोसरी जितनी भी भई हमारी हैसियत है, हैसियत के मुताबिक मैं यहाँ पर सारी अपनी जो ज़रूरत की अशिया है ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपनी फ़ैमिली के हिसाब से यहाँ पर ले आई हूँ। तो आएँ आपको बताती हूँ कि मैं क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर लेकर आई हूँ। और भई इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरत की हैं, और बहुत सारा जो राशन है वो मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। तो बस फिर मैं जो लिस्ट बनाई थी और उसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है ना रमज़ान के लिए लेकर आई हूँ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन सोचा कि सब जो आप लोग को ये ग्रोसरी करी है मैंने आज इम्तियाज़ जाके, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर गरम मसालों की तरफ। तो ये जो है भाई हमारे खानों की जान है, ये सारे जो मसाले हैं, तो इनके बिना जो है ना खानों में वो लज्जत ही नहीं आती है। मुझे ये गरम मसाले जो है ना घर के पिसे हुए ही अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं अच्छे लगते कि बाज़ार से पिसे हुए मसाले ले लिए जाएँ और उनको जो है ना बना कर रख दिया जाए। तो ये घर में पीसती हूँ सारे। जो ये देखें काली मिर्ची ले ली है, ये देखें बिल्कुल काली मिर्ची भी ले ली है मैंने, और इस तरह से बादियान के फूल ले लिए हैं। तो इन सबको जो है ना मैं घर में ही मसाला बनाऊँगी और गरम मसाले को पीसूँगी, ताकि जो उसकी जो तेज़ी होती है, उसकी जो खुशबू होती है ना, ऐसी बाज़ार से मिले हुए मसाले की खुशबू नहीं होती। फिर बारी आती है भाई डालडा की। डालडा अम्मी तल्लों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। तो बस यही है कि डालडा से जो है ना सेहतमंद जो है ना लाइफ होती है। तो अपने बच्चों को, अपने प्यारों को अच्छा घी खिलाएं और अच्छी सेहत उनकी हमेशा रखें। फिर बारी आती है शान के मसालों की। तो भाई शान के मसालों की जब बारी आती है तो फिर मैं किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अच्छा और लज्जत भरा जो खाना है ना वो हमें शान देता ही देता है। तो बस फिर जो है मैंने शान के कुछ मसाले लिए हैं, जो मुझे 2-4 ही लेती हूँ, बाकी तो सब मैं अपनी ही रेसिपीज़ बनाती हूँ। लेकिन एक बिरयानी का हो गया, एक पुलाव का हो गया, एक चिकन कढ़ाई का हो गया, और एक जो चाट मसाला, भाई चाट मसाले के बिना जो है ना रमज़ान नहीं लगता, क्योंकि चाट मसाला जो है हमें चाट के अंदर और जो है चना चाट के अंदर, हर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो है ना हमें चाट मसाला लाजिम चाहिए। फिर बारी आती है बच्चों के मैगी की। मैगी ना हो तो घर में शोर शराबा हो जाता है हमारे। फिर ये इनकी चीनी मिनी चीज़ों की। फिर ये चावल जो थे वो चावल ले लिए, जो अलनूर से लेती हूँ मैं। फिर आ गई हमारी रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा के बिना जो है ना रमज़ान में मज़ा नहीं आता। ठंडा तो लाजिम चाहिए भाई, क्योंकि बहुत ही तपती हुई गर्मियों में रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ान को हम वेलकम करते हैं, लेकिन रमज़ान के लिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक थोड़ी सी रहमत बरसाइएगा, थोड़ी सी करम फरमाइएगा और ठंडे ठंडे रोज़े भेजिएगा। फिर आती है बारी चीनी की। तो चीनी हम जो है वो 5 किलो ली है, ताकि भाई जो हमारा फैमिली का जो एक सिस्टम है ना, तो उसके हिसाब से हमें 5 किलो काफ़ी हो जाती है। कम ज़्यादा होगी तो दोबारा ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर भाई ठंडा ठंडा टैंक आ जाता है, तो टैंक ले लिया, बच्चे ने अपने लिए बिस्किट ले लिए। और कनौर के बिना तो भाई हमारा किचन ही अधूरा है, मेरा फ्रिज अधूरा है। तो मुझे कुछ मज़ा नहीं आता जब तक मेरी कनौर ना हो। और ये आ गया हमारा मायोनेज़, ये आ गई हमारी केचप। ये बच्चों ने ले लिए हैं नूडल्स, ये वाले नूडल्स लिए हैं कोरियन नूडल्स। तो भाई कोरियन नूडल्स इनको आखिरकार एक दिला ही दिए। फिर आ गया बर्तन। अगर हम ना धोएं तो मज़ा नहीं आता। रमज़ान में जो है ना बर्तनों का ढेर लगा हुआ होता है। तो ये मैंने एक अच्छा खासा स्टॉक ले लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने 4-5 ही सजाए हैं, क्योंकि जगह की जो है ना बहुत ही कमी थी। तो इसलिए जितना कर सकी यहाँ पे मैंने लगा दिया। फिर आती है बारी दालों की। तो भाई दालें तो रमज़ान में बनेगी, हर चीज़ में इस्तेमाल होती है, पुलाव में भी, बिरयानी में भी, नॉर्मल दालें बनाने के लिए भी। तो बस इसे भी हमने ले लिया है। साथ में ये वाली दाल भी ले ली है, ये रखी हुई पीली दाल, मूंग की दाल, और ये है हमारी मसूर की दाल। बाकी जो दालें हैं वो सारी हमारे पास फ्रिज में रखी हुई हैं। फिर आता है मसालों की बारी। तो मसाले ले लिए हैं। फिर आ गया हमारा ब्लू बैंड एंड हमारी जैम जेली। फिर आ गया डालडा। वही बात है ना कि भाई सेहत अच्छी होनी चाहिए, तो सेहत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अच्छा तेल लीजिए, अच्छे तेल में पकाइए, और डुबकियाँ लगा लगा के पकोड़े तलने हैं आप लोग को रमज़ान में, और डुबकियाँ मारनी है तेल की कढ़ाई के अंदर, तभी जाके रमज़ान को आप इंजॉय कर सकेंगे। अल्लाह रमज़ान खैर से लाए और खैर से ले जाए। फिर बारी आती है हमारे पकोड़ों की। तो पकोड़े जो है ना भाई ये बेसन है, और बेसन जो है ना पकोड़े हमारे 30 दिन पूरे रमज़ान में बनते हैं। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम पकोड़े ना बनाएं। अगर पकोड़े ना बने तो हमारे जो मियाँ जी हैं ना वो सर आसमान पर उठा लेते हैं। तो इस वजह से हम जो हैं पकोड़े लाजिम बनाते हैं। फिर आती है बारी चाय की। तो रोज़ा खोलने के बाद हमें चाय तो लाजिम चाहिए भाई, कड़क एकदम मज़ेदार चाय होनी चाहिए।
चाय के मामले में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, सहरी और इफ्तार के बाद तो चाय चाहिए जनाब। फिर बारी आती है साबुन की। तो भाई शदीद गर्मी होने वाली है रमज़ान में, तो रोज़ाना सुबह हम उठेंगे और नहाएंगे और खुशबू फैलाएंगे, तो इस वजह से साबुन बहुत लाजिम होता है। तो ये हो गई हमारी सारी ग्रोसरी, जो हमारी ज़रूरत की अशिया थी वो हमने आपको दिखा दी है। फिर बारी आती है भाई बर्तनों की। तो बात यही है कि सारी, अगर हम इम्तियाज़ जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, कोई सी भी छोटी मोटी मार्केट जाएं, लोकल मार्केट जाएं और ये सारी अशिया वहाँ से लें, लेकिन अगर कोई बर्तन लेडीज़ को नज़र आ जाए और बर्तन ना लें तो ऐसा जो है ना वो गुजारा नहीं होने वाला है। तो बस ये जो रमज़ान के लिए कुछ मैंने स्पून्स वगैरह ले लिए हैं, ये अभी मैं रोल समोसे बनाऊँगी तो उसके लिए जो है उसको हमें करने के लिए चाहिए होगा। फिर मैंने कुछ प्लेट्स थी, मुझे ये बहुत अच्छी लग गई प्लेट्स, ये तो मैंने प्लेट्स ले ली हैं। फिर ये मेजरमेंट के लिए मैंने कुछ, मुझे स्पून्स चाहिए थे तो वो भी मैंने हाथों हाथ ले लिए। और ये भाई केचप लगा के हम पकोड़े खाएंगे, रोल खाएंगे, समोसे खाएंगे, तो इसमें केचप डालेंगे, इसमें हम डालेंगे क्या, इसमें हम डालेंगे चटनी वगैरह डालेंगे, ज़ाहिर सी बात है। फिर ये कढ़ाई ले ली, इसके अंदर हम कढ़ाई बनाएंगे, इसके अंदर हम सालन बनाएंगे, भुने हुए कीमे बनाएंगे। फिर बारी आती है हमारे चिमटे की, तो हम इसे सहरी के अंदर अपने पराठे किससे बनाएंगे भाई, पराठे भी तो इसी से बनाने हमें। तो बस इसलिए हमने फिर एक नॉन स्टिक के लिए जो है ना मज़ेदार सा क्या ले लिया, चिमटा। फिर ये आ गई बारी छोटी छोटी चीज़ों की, ये आ गई है हमारी छन्नी। मैं आपको इसे दिखाऊं तो ये इस तरीके के छोटी मोटी चीज़ें छानने के लिए, जैसे मैदा वगैरह हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, कोई भी चीज़ें आप इस तरह से बना रहे हैं तो आपने डस्ट करने के लिए आपको नीड होती है। फिर आ गई बारी आपके कद्दूकश की, तो इसके बिना भी किचन में कोई काम नहीं होता है। छोटी छोटी चीज़ें हो गई, लहसुन हो गया, छोटी छोटी कोई भी चीज़ें आपने क्रश करना है उसी वक्त, तो इमीडिएटली आपका ये काम हो जाता है। फिर ये मैंने गार्निश के लिए कुछ, ये इस तरीके की ट्रे है, ये मैं आपको दिखाऊं, बहुत प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, तो इसके ऊपर कुछ गार्निश करने के लिए, कुछ सजाने के लिए मैंने इस तरीके से ये वाली जो है ना एक ट्रे ले ली। ये वाली जो है ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये वाली ट्रे भी ले ली, क्योंकि इसके अंदर भाई हम रमज़ान में छोटी छोटी चीज़ें जो होगी ना, तो दस्तरखान खूबसूरत भी लगना चाहिए। अगर चीज़ सजा कर पेश की जाए ना दस्तरखान पे, तो खाने वाले को जो है ज़्यादा डबल भूख लग जाती है। तो इसलिए मुझे इस तरीके के जो बर्तन होते हैं ना, वो मुझे लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इसलिए मैं कलरफुल बर्तन लेना पसंद करती हूँ। इसमें जैसे कबाब बना लिए और 1 बाइट समोसा बना लिया आपने, तो उसके ऊपर सजाने के लिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर बारी आ गई है हमारा तवा। जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया था कि मेरा तवा जो है वो टूट चुका है, बिल्कुल उसके अंदर सुराख हो चुके हैं, तो फिर मैंने ये तवा भी ले लिया। और फिर बारी आती है भाई चाय। सहरी में हमें बनानी है चाय और इफ्तारी के बाद बनानी है चाय। तो चाय के लिए हमने अपनी ये क्या कहते हैं इसको, अगर आप लोग देगची बोलें या फिर जो भी बोलें, पतीली बोलें या फिर कुछ भी बोल लें भाई, जो आप लोग को अच्छा लगे वो बोल लें। फिर चाय निकालने के लिए भाई चम्मच भी चाहिए, तो चम्मच भी ले लिया हमने। फिर बारी आती है भाई पानी की बोतलें। पानी की बोतलें ही नहीं थी हमारे पास, ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने ले ली पानी की ये 2 बोतलें। ज़्यादा नहीं लिए, फिर भरती नहीं है इशाल और ना मानूर, फिर बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, तो फिर इसलिए मैंने 2 ही लिए, ताकि ज़्यादा काम होगा रमज़ान में तो कम काम हो, तो इसलिए 2 बोतलें भर के रख दिया करेंगे। फिर बारी आती है हमारे कटलरी सेट के लिए। तो मेरा जो ओल्ड वाला कटलरी सेट है वो पूरा जो है ना ख़राब हो चुका है। ख़राब मकसद यूँ है कि उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना हमारी गिरती हैं आधी, और आधी अंदर ही पड़ी रह जाती हैं। तो इस वजह से मैंने फिर ये कटलरी सेट के लिए सारी इसके अंदर अभी मैं सेट करूँगी ना, तब फिर मैं आपको दिखाऊँगी किचन के अंदर उसको सजाएँगे सारी चीज़ें। इसके अंदर चमटे चुमटे छुरियाँ और चाकू माकू सब कुछ इसके अंदर हम रखेंगे। बाकी आ गया हमारा आटा छानने की छन्नी। तो एक मेरे पास थी और एक मैं एक्स्ट्रा ले आई हूँ। तो बच्चों ने कहा कि 2-2 का क्या करोगी। मैंने कहा एक से आटा छानूंगी और एक से आप अपने पति को देखा करूंगी मतलब अपने शौहर को देखा करूंगी। चांद था मुखड़ा है जो मेरे शौहर का। और एक छुरी लेकर आ गई हूँ। बाकी जो ये नीचे है टुप 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 टुप, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा ये बॉक्स में क्यों लाई हूँ, ये मैं इसलिए लाई हूँ ताकि जो मानूर इशाल की अभी ईद के लिए ज्वेलरी वगैरह आएंगी ना, तो उसको एयर टाइट रखने के लिए, उसमें हवा ना जाए, वो ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ एक बॉक्स। बड़ा सा ये बॉक्स है। अब ईद के लिए जितनी भी शॉपिंगें होंगी, रमज़ान में हम शॉपिंग पे जाएंगे, जितनी ज्वेलरीज लेकर आएंगे ना, तो वो बस शॉपर के साथ साथ इस बॉक्स में जाएगी, ताकि वो जो ज्वेलरी है वो ख़राब ना हो। फिर बारी आती है हमारे केक बनाने के लिए। तो ओवन तो मेरे पास है नहीं, लेकिन बेकिंग का बेहद शौक़ है मुझे, तो इसलिए मैं ये केक बनाने के लिए जो है ना 2 जार, वो क्या कहते हैं इसको,
फिर हम ये लेकर आ गए, अपना केक बनाएंगे इसके अंदर। जब हमारे पास ओवन आ जाएगा, अगर नहीं भी आए तो हम पतीली में बना लेंगे, लेकिन बनाएंगे ज़रूर भाई, क्योंकि जो चीज़ अच्छी लगे तो वो ले लेनी चाहिए। तो बस जी, ये था मेरा छोटा सा किचन का सामान जो मैंने भरपूर तरीके से लेके आपको दिखा दिया है। ज़्यादा नहीं लिया है, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने कम खर्चे के अंदर, और एक अच्छी शॉपिंग करने की कोशिश ये कि भाई अब रमज़ान जो है वो 30 दिनों का होगा, एक दिन का तो होगा नहीं। तो इसमें अभी ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होनी है और फिर नई नई चीज़ें भी आनी है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर अपनी ग्रोसरी आपको दिखा दी है, और इंशाअल्लाह बाकी जो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी वो हम न्यू न्यू लेते रहेंगे। तो इन्हीं सब के साथ मैं आज आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब लाजिम कर दिया करें। आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है। तो मुझे इंतज़ार रहता है आपके एक सब्सक्राइब का और एक लाइक का। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।